हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। आज की हम ई क्लास में बात करने वाले हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। यदि आप जानना चाहते हैं कि हमारे डिस्पर्जन के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं, कैसे उनका सोल्यूशन किया जाएगा, कैसे उनको यूज़ किया जा सकता है इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ में, तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। और हमारे डिस्पर्जन के सिंपल कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे लास्ट वीडियो को ज़रूर से गो थ्रू कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो गाइज चलते हैं आज की ई क्लास की ओर। आज की क्लास के मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन की बात करें तो मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन के कई सारे मेथड्स हैं। इन सारे ही मेथड्स को मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले जब हम डिस्पर्जन के मेथड्स की बात करते हैं तो सबसे शॉर्ट एंड सिंपल जो मेथड हमारे सामने है वो है रेंज या विस्तार। उसके बाद सेकंड मेथड इंटर क्वार्टाइल रेंज या अंतः चतुर्थक विस्तार है। थर्ड मेथड परसेंटाइल रेंज या शतमक विस्तार की बात हम करेंगे। इसी तरह से डीसाइल रेंज यानी दशमक विस्तार की बात करेंगे। पांचवा मेथड क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन, इसे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, इसका आप ध्यान रखें। साथ ही इम्पॉर्टेंट सिक्स्थ मेथड मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन की हम बात करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड जो कि है प्रमाप विचलन। देखिए, ये सारे ही मेथड जिनकी मैंने आपको बात की है, ये सारे ही मेथड एब्सोल्यूट मेजर्स में है। मेरा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट मेजर्स क्या होते हैं। वो मेजर्स जिनका आंसर उसी इकाई में निकलेगा, यानी यदि हमारा प्रश्न रुपीज में है तो उसका आंसर भी रुपीज में ही निकलेगा। यदि हमारा प्रश्न किलोमीटर में है तो उनका आंसर भी किलोमीटर में ही निकलेगा। ये सारे ही मेथड्स एब्सोल्यूट मेजर्स की बात करते हैं। लेकिन इन सभी के रिलेटिव मेजर्स भी होते हैं। और रिलेटिव मेजर्स क्या होते हैं? जब इनका आंसर हम रेशो या परसेंटेज में देते हैं तो हम इसको रिलेटिव मेजर्स कहते हैं। यानी अब जो हम कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज यानी विस्तार गुणक, कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी अंतः चतुर्थक विस्तार गुणक, इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल, कोफिशिएंट ऑफ डीसाइल, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी जितने भी एब्सोल्यूट मेजर्स हैं उन सभी मेजर्स के रिलेटिव मेजर्स यानी कोफिशिएंट्स भी कैलकुलेट होते हैं। फर्क केवल इतना, जो एब्सोल्यूट मेजर्स कैलकुलेट होते हैं ये उसी इकाई में आंसर देते हैं, जबकि यदि हम रिलेटिव मेजर्स की बात करें यानी कोफिशिएंट्स की बात करें तो इनके आंसर रेशो या परसेंटेज, और मोस्टली हम रेशो में ही देते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं और आज की क्लास में मैं आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के फॉर्मूले आपको बताने वाली हूँ। हमारी अगली क्लास में मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की हम बात करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले रेंज यानी विस्तार क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर दें तो वो रेंज बनता है। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है हमारे स्टैटिस्टिक्स का। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करें, मैंने कहा कि हमारा फॉर्मूला जो लगता है कोफिशिएंट का उसमें आंसर हम रेशो में देते हैं। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट का फॉर्मूला होगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज का, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट वैल्यू। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे आप याद रखिए। देखिए, इंटरक्वार्टाइल रेंज की बात करें तो अंतः चतुर्थक विस्तार, देखिए चतुर्थकों की बात हो रही है यहाँ पर, हम चतुर्थकों की शतमक, दशमक, ये सारी बातें करेंगे। इन्हें आपको विस्तार से समझने के लिए पार्टीशन वैल्यूज का मेरा वीडियो आप फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। देखिए किस तरह से कैलकुलेट होता है। यदि हम अंतर चतुर्थक विस्तार की बात करते हैं तो Q3 माइनस Q1 यानी IQR इज इक्वल टू थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल को माइनस कर दिया जाए। इसी तरह से यदि हम इसके कोफिशिएंट की बात करें तो बहुत ही सिंपल, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, यानी बहुत सिंपल से फॉर्मूले मैं आपको दे रही हूँ। इसके लिए आपको पार्टीशन वैल्यूज वाली चैप्टर क्लियर होना चाहिए। नाउ शतमक विस्तार की बात करें तो वही शतमक विस्तार यानी परसेंटाइल को आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, और यहाँ पर जो परसेंटाइल माइनस होंगे
वो होगा P90 माइनस P10, यानी हमारा शतमक विस्तार यदि हमें कैलकुलेट करना है तो P90 कैलकुलेट कीजिए, P10 कैलकुलेट कीजिए और आपस में इसे माइनस कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा P90 में से ही P10 माइनस होगा, P10 में से P90 माइनस नहीं होगा। नाउ कोफिशिएंट्स की बात करें तो परसेंटाइल रेंज के कोफिशिएंट की बात वही P90 माइनस P10 डिवाइडेड बाय P90 प्लस P10। बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले मैं आपके सामने रख रही हूँ। इसी तरह से डीसाइल रेंज की बात करें तो D9 माइनस D1, यानी 9th डीसाइल में से फर्स्ट डीसाइल को माइनस करना होगा। इसी तरह से इसके कोफिशिएंट की बात करें तो वही D9 माइनस D1 डिवाइडेड बाय, जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, D9 प्लस D1, यानी इसके कोफिशिएंट या गुणांक की बात करनी हो या हमें रेशो में आंसर निकालना हो तो आपको उसी को वैल्यू को प्लस करते हुए इसको डिनोमिनेटर में रखना होगा और कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज या चतुर्थक विचलन की बात करें, देखिए सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज यानी इंटरक्वार्टाइल रेंज जो हमने कैलकुलेट किया है इसका आधा कर दीजिए, यानी Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, यानी यहाँ पर जो सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला जो बन रहा है या क्वार्टाइल डेविएशन आपसे पूछा जा रहा है तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए, IQR का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 है, जबकि क्वार्टाइल डेविएशन आपसे पूछा जा रहा है तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। नाउ इसके कोफिशिएंट की बात करते हैं। देखिए इसकी कोफिशिएंट वही है जो IQR का था, यानी Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, क्योंकि जब हम 2 लिखते हैं डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो इसका डिवाइडेड बाय 2 और इसका डिवाइडेड बाय 2, यानी न्यूमरेटर का डिवाइडेड बाय 2 और डिनोमिनेटर का डिवाइडेड बाय 2 आपस में क्रॉस हो जाता है, इसलिए फाइनली जो फॉर्मूला बनता है वो यही बनता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। देखिए हमने 5 वैल्यूज सीखी हैं, 5 कैलकुलेशंस सीखे हैं मेथड्स के। नाउ अब इनके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से। निम्न समंकों से विस्तार एवं अंतः चतुर्थक विस्तार की गणना आपको करनी है, यानी हमें रेंज कैलकुलेट करना है और साथ में IQR कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला में रिकॉल करवा दूं, रेंज का फॉर्मूला हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करना है और IQR के लिए हमें Q3 और Q1 की कैलकुलेशन करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है, जो भी वैल्यूज गिवन है तो उसके लिए आपको दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि यदि हम मीडियन और उससे रिलेटेड पार्टीशन वैल्यूज की बात करते हैं तो हमें सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होगा। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने पहले ही इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा है। आप स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से ध्यान रखें, यदि असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज नहीं किया है तो आपका सारा कैलकुलेशन गलत होगा। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, तो बहुत जल्दी चलिए रेंज का कैलकुलेशन करते हैं। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू मुझे दिख रही है वो है 96 माइनस लोएस्ट वैल्यू जो दिख रही है वो है 40। तो यहाँ पर 96 माइनस 40 इज 56। तो हमारा फॉर्मूला हमारा जो रेंज निकल रहा है वो निकल रहा है 56। लेकिन अब इसके कोफिशिएंट्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। तो यहाँ पर 96 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 96 प्लस 40। चलिए जल्दी से हम इसको कैलकुलेटर पर करते हैं। तो 56 डिवाइडेड बाय 136, देखिए ये हमारा रेशो में हमें आंसर मिला है, जो मिला है 0.412। ये हमारा आंसर एक रेशियो में कैलकुलेट हुआ है। जो हम कोएफिशिएंट की बात जो हम करते हैं, जो मैंने आपको कहा था, जो गुणांक कैलकुलेट होता है वो रेशियो में कैलकुलेट होता है, जबकि ये 56 जो कैलकुलेट हुआ है 56 वेट्स में कैलकुलेट हुआ है, यानी यदि किलोग्राम में आंसर है तो ये किलोग्राम का कैलकुलेशन हुआ है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू और रिलेटिव वैल्यू। नाउ अब जल्दी से हम अंतः चतुर्थक विस्तार यानी IQR की भी बात हमें करनी है, और IQR के लिए हमारा फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1। तो हमें Q3 कैलकुलेट करना होगा। Q3 कैलकुलेट करिए। देखिए गाइज, यदि इंडिविजुअल सीरीज हमारे सामने है, इंडिविजुअल सीरीज में यदि हमें Q3 कैलकुलेट करना है तो वो Q3 कैलकुलेट करने के लिए हमें n+1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि क्वार्टाइल है तो डिवाइडेड बाय 4 करना होगा, और थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 से इसे गुणा करना होगा।
देखिए यहाँ पर n है, यहाँ पर 15 प्लस 1/4 और 3 से गुणा करते हैं तो ये हमारे पास है 16th आइटम। देखिए हमारा 12th आइटम यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होगा। 16 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 12th आइटम हमारा आया। तो यहाँ पर हम 12th आइटम देखते हैं जल्दी से। ये हमारा है 82, तो हमारा Q3 तो हो गया है 82। इसी तरह से Q1 कैलकुलेट कर लीजिए। Q1 का फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 4, तो 15 + 1 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा हो जाता है 4th आइटम। तो देखिए 4th आइटम देखते हैं हम यहाँ पर सीरीज में, इसीलिए मैंने पहले अरेंज करके रखा है ताकि हमें यहाँ प्रॉब्लम ना हो। 55 हमारा 4th आइटम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 55 किलोग्राम। तो यहाँ पर Q3 माइनस Q1, 82 माइनस 55। तो देखिए हमारा जो आंसर निकला है वो 27 किलोग्राम IQR का निकला है। नाउ इसका कोफिशिएंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कोफिशिएंट कैलकुलेट करें तो हमारा फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, यानी 82 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 82 प्लस 55। देखिए इसके आंसर हम कैलकुलेट करते हैं। 27 डिवाइडेड बाय 137, कैलकुलेट करें इसे तो हमारा जो निकला है वो 0.197। तो इस तरह से गाइज यहाँ पर हमने कोफिशिएंट कैलकुलेट किया, इसी तरह से हमने रेंज कैलकुलेट किया और IQR कैलकुलेट किया एक इंडिविजुअल सीरीज के प्रश्न के साथ। आगे चलते हैं, एक प्रश्न और कंटिन्यूअस सीरीज के साथ मैं आपको कैलकुलेट करने को दे रही हूँ। एक परीक्षा में 40 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्तांकों का विस्तार तथा दशमक विस्तार ज्ञात करना है और कुछ इस तरह से मार्क्स और नंबर ऑफ एग्जामिनीज यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये प्रश्न कुछ ऐसा है कि हमें अपनी सीरीज को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। देखिए 1 से 10, 11 से 20, यानी ये इस तरह की सीरीज है जहाँ पर L2 और अगली सीरीज का L1 बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डिफरेंस है यानी एक हमारा डिफरेंस है उसे 2 से डिवाइड करके जो भी वैल्यू हमें मिलती है यानी 0.5 हमें यहाँ पर मिल रहा है, इस 0.5 को हमें L1 में माइनस करना होगा और L2 में जोड़ना होगा। देखिए 1 में यदि हम 0.5 को माइनस करें तो देखिए बनता है 0.5 और यदि हम 10 में यानी जो L2 है उसमें 0.5 को प्लस करें तो 10.5। इसी तरह से 11 में 0.5 को माइनस कर लीजिए तो बनता है 10.5 और 20 में इसे जोड़ लीजिए तो बनता है 20.5। तो इस तरह से ये फॉर्मेट करना होगा आपको पूरी ही सीरीज को। फाइनली अब हम देख रहे हैं कि हमारी L2 और अगली सीरीज की L1 ये बराबर हो गई है। हमने नंबर ऑफ एग्जामिनीज लिख दिए हैं और साथ ही में क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल कर तैयार रखी है। देखिए कंटिन्यूअस सीरीज है तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, क्योंकि आपको कैलकुलेशन वही क्वार्टाइल्स का करना होगा तो दशमक विस्तार हमें कैलकुलेट करना है, पार्टीशन वैल्यू है, इसीलिए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी निकाल कर मैंने तैयार रखी है। नाउ गाइस कैलकुलेट करते हैं 40 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्तांकों का विस्तार आपको कैलकुलेट करना है। देखिए रेंज मैंने यहाँ पर इसीलिए आपको दिया है कि मैं आपको बता दूं कि रेंज कैलकुलेट करना चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूअस सीरीज हो बहुत आसान रहता है। हमें हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू की तरफ जाना है। ये देखिए हमारा हाईएस्ट वैल्यू तो हो गया 50.5 और माइनस लोएस्ट वैल्यू हो गया 0.5। तो इस तरह से हमारा जो रेंज का आंसर निकलेगा वो होगा 50। अब यदि कहते हैं कि मैडम यहाँ पर 50 माइनस 1 कर सकते हैं तो 49 निकल जाएगा। ऑफकोर्स ये आपका सही है, लेकिन फिर भी आप इसे करेंगे तो ये ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। 50.5 माइनस 0.5, इस तरह से 50 का आंसर ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। रेंज का यदि हमें कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है तो ये आपको अच्छे से आता है। हम चलते हैं दशमक विस्तार की ओर। देखिए यहाँ पर हमें डिसाइल रेंज कैलकुलेट करना है और डिसाइल रेंज का फॉर्मूला D9 माइनस D1 होगा। देखिए D9 माइनस D1 कैलकुलेट करने के लिए हम पहले D9 कैलकुलेट करते हैं। D9 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअस सीरीज है इसलिए n/,
क्योंकि डिसाइल कैलकुलेट कर रहे हैं तो बाय 10 लगाना होगा, और 9th डिसाइल कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। एन हमारा है यहाँ पर 40, तो वैल्यू पुट कीजिए 40/10 मल्टीप्लाइड बाय 9। 36th आइटम की हम बात करेंगे। देखिए 36th आइटम हम अपनी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखें, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको पार्टीशन वैल्यू वाला जो वीडियो मेरा है उसे आपको अच्छे से फॉलो करना होगा, और उसको समझने के बाद आप यहाँ पर आइए। देखिए 36 को हम यहाँ पर लास्ट वाले में लेंगे क्योंकि 34 से बड़ा है 36, तो हम लास्ट में लेते हैं। ये हमारी D9 की वैल्यू हुई है, तो यहाँ पर आप D9 कैलकुलेट करिए। D9 इज इक्वल टू L1 प्लस I/F स्मॉल D9 माइनस C। यहाँ पर स्मॉल D9 जो हमारा कैलकुलेट हुआ है वो होगा 36 आइटम। तो इस तरह से हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। L1 हो गया हमारा 40.5 क्योंकि यही हमारी सीरीज़ है, प्लस I/F जो क्लास इंटरवल है हमारा वो 10 का है। फ्रीक्वेंसी जो हम देख रहे हैं इसमें 6 है। D9 जो हमने कैलकुलेट किया है 36 माइनस C होता है इससे ऊपर की वैल्यू, यानी इससे ऊपर का C वैल्यू, तो हमने यहाँ पर 34 इसे ले लिया है। चलिए जल्दी से इसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी जो वैल्यू निकल रही है वो 43.83 कैलकुलेट हुआ है। इसे हम वैल्यू पुट करते हैं 43.83 माइनस D1 की अब बात करते हैं। D1 कुछ इसी तरह से कैलकुलेट होगा, और D1 कैलकुलेट करने के लिए n/10 में वैल्यू पुट कीजिए। n है हमारा 40 डिवाइडेड बाय 10, इट इज़ द फोर्थ आइटम। फोर्थ आइटम को आप देखेंगे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में ये फर्स्ट में जा रहा है। देखिए 5 हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है जो कि 4 से ज़्यादा है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए फॉर्मूला वही L1 यानी 0.5 प्लस I यहाँ पर 10, इसकी फ्रिक्वेंसी हम ले लेते हैं 5, और स्मॉल D1 जो हम कैलकुलेट करेंगे है वो है 4। और देखिए क्योंकि हमारा फर्स्ट ही सीरीज में है इसलिए हम यहाँ पर C जो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर की कोई क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है ही नहीं, तो इसलिए 0 इसे ले लिया जाएगा। तो फाइनली इसे हम कैलकुलेट करें तो हमारा जो आंसर निकल रहा है वो 8.5। तो यहाँ पर हम 8.5 को ले लें, और इस तरह से जो हमारा D9 माइनस D1 जो निकलेगा इसे माइनस करने के बाद वो होगा 35.33। तो गाइस इस तरह से ये हमारा सेकंड आंसर कैलकुलेट हुआ। तो फाइनली गाइस थैंक यू सो मच। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द अपडेट रिगार्डिंग माय वीडियोस regarding the concept. Thank you guys. Thank you so much.